ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम तत्सत। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव परमहंस श्री स्वामी जी के पावन चरणों में कोटि से नमन करते हुए सभी योग प्रेमी योगाभ्यासी साधक साधिकाओं को आज के इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। सादर हरिओम। आज मैं आपको ऐसे कुछ अभ्यास बताऊंगा जो कि सब कोई कर सकते हैं, बाल से लेकर के वृद्ध तक, छोटे से लेकर के बड़ों तक सब कोई इस अभ्यास को कर सकते हैं। जिन लोगों को आसन करने में असुविधा है, कर नहीं पा रहे हैं, कोई बताते हैं कि स्वामी जी हमारे पास समय नहीं है, कैसे कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, शरीर को स्वस्थ रख सकें। तो उन सब लोगों के लिए मैं बताऊंगा, इसको आप बढ़िया से देखें और करें। इसमें कुछ प्रेशर पॉइंट्स को लेकर के मर्म चिकित्सा के माध्यम से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, फिजियोथेरेपी के कुछ पॉइंट्स और साथ ही साथ कुछ हमारे ऐसे अभ्यास हैं जिनके चलते हम अपने शरीर को हम सब तैयार हो जाएं, वज्रासन में बैठ जाएं। और जो लोग कुर्सी में बैठना चाहेंगे कुर्सी में भी बैठ सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि भगवान ने जो हमको इतना बढ़िया सुंदर सा शरीर दिया है, इस शरीर में और शरीर के अंदर जो कुछ भी विशेष रूप से अंग प्रदान किए हैं, जिनके चलते हम खाते पीते बैठते उठते अपना शयन से लेकर के सारी क्रियाएं समापन करते हैं, शौचादि क्रिया से निवृत्त होते हैं, मल को निष्कासित करते हैं, श्वास प्रश्वास को बढ़िया से लेना छोड़ना करते हैं। ये सारे के सारे अंग प्रत्यंग को कैसे हम मजबूती प्रदान कर सकें, उसको स्वस्थ बना सकें। इसलिए आइए सबसे पहला अभ्यास जो है दोनों हाथ को लेकर के हम करेंगे। और देखना प्रकृति ने कितना बढ़िया ढंग से बनाया है। ये हाथ में देखिए, ये है शरीर के ऊपर भाग, शरीर के ऊपर भाग, ये देखिए सिर हो गया, गर्दन हो गया, ऐसे ये पूरा यहाँ पर हार्ट है और यहाँ आपका लंग्स है, ऐसे ही ये हो गया शरीर का ऊपर हिस्सा।
उसको अगर ऐसा करें तो ये सिर के हिस्सा हो गया ऊपर भाग, ये दोनों हाथ हो गए आपका, और ये दोनों बीच वाला दोनों पैर हो गए। तो ये संपूर्ण शरीर का एक चित्र है, एक आकृति है। तो इसके अंदर सारे अवयवों को, सारे सिस्टम्स को हम रेगुलेट कर सकते हैं प्रेशर के माध्यम से। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में, भारतीय परंपरा में, जब भगवान को हम प्रार्थना करते हैं संकीर्तन के माध्यम से, भजन के माध्यम से, तो जोर जोर से ताली बजाते हैं, ऐसे ताली बजाते हैं और भिन्न भिन्न तरीके से बजाते हैं। कोई ऐसे बजाते हैं, कोई ऐसे बजाते हैं। तो आइए हम शुरू करें। कैसे शुरू करने का तरीका, इसमें कुछ कंपन, कुछ मालिश, कुछ प्रेशर, ऐसे कुछ व्यवस्था हम आपको देंगे, जिसके चलते आप बिल्कुल तुरंत 15-20 मिनट के अंदर बिल्कुल एक्टिव हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम उंगलियों का अभ्यास करेंगे। उंगलियों का अभ्यास मतलब, मैं फर्स्ट या सेकेंड एपिसोड में आपको बताया था कि सैया त्याग कैसे करें, सेकेंड एपिसोड में। तो उसमें आपको कुछ मैं टिप्स बताया था। उसमें जैसे सबसे पहले हथेली के मध्य भाग, यहीं पर ये जो रेखा है इसके बीच, बस यहीं पर, ये है सोलार प्लेक्सस पॉइंट, सोलार पॉइंट। ये मणिपुर पॉइंट, नाभि पॉइंट। और नाभि पॉइंट ठीक रहना परम आवश्यक है। तो जब नावाल पॉइंट ठीक नहीं रहेगा तो आप जितना भी भोजन करेंगे, जो कुछ भी दवाई भी लेंगे, तो वो आप एब्जॉर्ब कर नहीं पाएंगे, शरीर में लगेगा ही नहीं। लोग बोलते हैं हम इतना भोजन कर रहे हैं लेकिन शरीर लगता नहीं। उसका कारण है आपका नावाल पॉइंट डिसलोकेट है। तो इसलिए हम सबसे पहले प्रेशर पॉइंट जो है नाभि पर दबाव देंगे, और इसमें वृद्धांगुली के सहारे हम इसको ऐसे दबाएंगे। कम से कम 30 बार इसको ऐसे दबाएंगे। थोड़ा सा जोर दे करके दबाएंगे एवं आराम से करेंगे। और ये अभ्यास जो है आप किसी भी समय कर सकते हैं, कोई असुविधा नहीं। दिन में कम से कम 3-4 बार आप कर ही लो, ताकि आपको इसका सही ज्ञान भी हो जाएगा और अनुभव भी हो जाएगा कि आप इस पॉइंट से आपको क्या लाभ मिल रहा है। इसको आप दोनों हथेली के ये पॉइंट्स को आप जरूर दबाइएगा। ये सबसे पहले इसको आप दबाइएगा। ये अगर ठीक है तो सब ठीक है। इसको आप थोड़ा आराम से दबाइए। ये दोनों दबाने के बाद आप वृद्धांगुली का ये भाग, ये ब्रेन का पॉइंट है, इसको आप कुछ समय दबाएंगे। और ब्रेन पॉइंट क्या है कि सारे सिस्टम्स का रेगुलेटर है। ब्रेन विच कंट्रोल्स आवर टोटल एक्टिविटीज, टोटल सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी। तो इसलिए हम इस पॉइंट्स को ऐसे दबाएंगे। इसको भी 30-40 बार आप दबा सकते हैं। इसको भी दबाइए। और इसी तरह आप बीच वाला पॉइंट, ये आप सोलार पॉइंट है, इसको दबाएंगे। और ये है ब्रेन पॉइंट।
ये इसको आप ऐसे जिमी लेकर के भी दबा सकते हैं। ये इतने हिस्सा को आप दबा सकते हैं और इसमें भी दबा सकते हैं इसको, ये पॉइंट्स को। और ऐसे भी आराम से बैठ करके आप ऑफिस में भी बैठे हो तो ऐसे दबा सकते हैं, कोई असुविधा नहीं है। ये दोनों पॉइंट्स को आप पहले दबा लें और उसके बाद हम शुरू करेंगे देख लीजिए आप, यहीं से हम ऐसे मालिश करना, मतलब प्रेशर देना इसमें, ऐसे प्रेशर दें। और ये पॉइंट्स भी बहुत लाभकारी पॉइंट्स हैं। इसमें आपका देखिए, मैंने बताया था आपको एसिडिटी, गैस, मलाबरूद, कंस्टिपेशन, ये सारे पॉइंट्स यहीं पर हैं। आमाशय के लिए, पित्ताशय के लिए, इंटेस्टाइन, स्टोमास, ये सब के लिए इस हिस्से में भी दिया है। ये कंस्टिपेशन के लिए, ये इसको आप एसिडिटी, गैस के लिए भी यहीं पर है। इसको भी आप दबाएंगे ऐसे। तो हम जब दबाएंगे यहीं से शुरू करेंगे और ऐसे थोड़ा सा आप कुछ लुब्रिकेंट्स लेकर के भी लगा सकते हैं और ऐसे आप कम से कम 5-7 बार ऐसे इस तरह आप प्रेशर देंगे। फिर दूसरा, ये सबको ऐसे दबाते जाइए, ऐसे आप दबाते जाएंगे। और विशेष करके जैसे कि ये मैंने बताया था आपको, ये ऊपर पर्सन है, ये हाथ है। अगर आपको कहीं पर केहूने में दर्द है या कंधों पर दर्द है तो ये जो जॉइंट्स हैं ये हाथ का प्रतिनिधित्व करता है। अतः जब हम दबाएं, ये जो जॉइंट्स हैं इसको बढ़िया से आप ऐसे प्रेशर दें, ऐसे प्रेशर दे दें और इस तरह आप इसको भी ऐसा करें तो हाथ के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इसमें दूर हो जाएंगे। इसको बढ़िया से आप करिए। इसी तरह आप पूरे उंगलियों को, जैसे कि बुजुर्ग लोगों को, आजकल तो जवान लोगों को भी घुटनों का प्रॉब्लम हो रहा है। और घुटनों के लिए क्या किया जाए, ये दोनों उंगलियां जो हैं, ये आप हो गया दोनों हाथ, ये दोनों हाथ, ये दोनों पैर के लिए, ये दोनों पैर के लिए। तो इसलिए आप जब दबाएंगे, मान लीजिए आपको बाएं पैर में तकलीफ है, बाएं पैर में तकलीफ है, मतलब आप ये उंगलियों को, मिडिल उंगली को आप दबाएंगे। मिडिल उंगली, इसको आप दबाइए। घुटनों का पॉइंट ये है, ये घुटनों का है। इसको आप बीच बीच में आप ऐसे करते रहें। कभी भी समय मिलता है आप सवेरे बेड में लेटे हुए भी कर सकते हैं, ऑफिस में बैठे हुए कर सकते हैं, कहीं यात्रा में जा रहे हैं तब भी कर सकते हैं। तो देखना आप बहुत रिलीफ मिलेगा आपको। और ये दाहिने पैर का है। इस तरह ये हाथ में भी वैसे आपको करना होगा। तो सबको एक्टिवेट करने के लिए आप इस तरह दबाते भी जाएं और इसे गोल गोल ऐसे उसको मालिश भी करते जाएं। इस तरह आप कुछ समय इसका अभ्यास जरूर करें। और इससे और भी सारे पॉइंट्स हैं, आपको मैं धीरे धीरे क्रम से बताते जाऊंगा, लेकिन अदृश्य रूप से आप बहुत सारे पॉइंट्स को दबा रहे हैं। तो इसलिए ये आपको ऐसे 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 दबाइए, फिर ऐसे करिए। पहले दबाते जाइए, फिर ऐसा करिए, फिर दबाते जाइए, फिर ऐसे करिए, फिर दबाते जाइए, फिर ऐसे करिए। इतना करने के बाद ये जो अपना पित्ताशय की जगह है, आमाशय की जगह है, ये स्थान को आप ऐसे करके थोड़ा सा गर्म भी ले सकते हैं। जिन लोगों को एसिडिटी, गैस प्रॉब्लम है, ये ऐसे कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे दबाव भी दे सकते हैं। ये और यहीं पर शरीर के निचले हिस्से के जितने भी यौन संबंधित organ हैं उन सबके लिए, जैसे कि
आपका मूत्राशय, मलाशय और बाकी सारे सिस्टम्स भी, प्रोस्टेट वगैरह के सारे ये निचले हिस्से में होते हैं। इसलिए पुरुष और नारी उभय जो है इसका भी ऐसे दबा सकते हैं। जैसे मैंने इसको आपको बताया था इस टाइम से करना, ये भी आप कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। इसको ऐसे ऐसे को 5, 10, 12 आराम से करिए, ज़्यादा दबाव देना नहीं है। फिर आप ये देखिए 5 उंगलियां हैं और आपको ये नाली मिलेंगे, ऐसे नाली है ना, ये यहाँ से बिल्कुल नाली मिलेंगे, यहाँ से एक लास्ट पॉइंट है। अब देखिए इधर ऐसे आप उसको 5-7 बार करेंगे, इसको भी ऐसा करेंगे। यहाँ जहाँ तक ये नाली है स्पष्ट रूप से आपको मालूम पड़ रहा होगा, देखिए ऐसे बस यहाँ पर रुकावट है, फिर ये फिर ये। तो आप ये नाली को भी ऐसे आराम से 1, 2, 3, 4, 5, फिर 1, 2, 3, 4, 5, फिर 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह आप उसको कर सकते हैं। उसी प्रकार ये हाथ में, दाहिने हाथ में भी आप उसको ऐसा करें। इसमें देखिएगा आप 5-7 मिनट करने के बाद स्वयं ही महसूस करेंगे। फिर दोनों हाथ को आप ऐसे फंसा लीजिए और इसी तरह ये घुटनों के लिए बहुत ही लाभकारी है। घुटनों के लिए जिन लोगों को गठिया प्रॉब्लम्स है, आर्थराइटिस है, रिमाटिज्म है, सभी प्रकार के जोड़ों के लिए भी इसमें, मतलब घुटना संबंधित जितने भी प्रकार के दर्द महसूस हो, जकड़न हो गया है, कुछ भी हो गया है, घुटनों संबंधित सारे के सारे, और जेंट्स इसमें बाकी जेंट्स वगैरह भी आ जाते हैं, हाथ के भी आ जाते हैं। इसीलिए इसको आप ऐसे करेंगे और इस तरह आप इसको ऐसे अभ्यास करेंगे, ठीक है। ये और आखिरी में आप ऐसे फंसा करके कुछ समय दोनों घुटनों के बीच ऐसे कुछ समय रखें, दबा करके रखें। ये घुटनों के लिए, ये घुटनों के लिए, ठीक है। अब इतना प्रेशर देने के बाद अब आइए ऐसे ही मैं जैसे कर रहा हूँ ऐसे आप मालिश करना शुरू करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर ऐसे, ठीक, ऐसे आप करते जाएं। फिर दूसरा हाथ, आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़िया से होता है इससे। फिर आप पाँव के लिए भी इस तरह आप अभ्यास करें, जैसे मैंने बताया था आपको। ये सब दबाइए, उंगलियों को दबाइए बढ़िया से, उंगलियों को दबाइए, उस अंगुली को दबाइए, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। उसके बाद फिर आप ऐसे यहाँ पर भी ये नाली को ऐसे कम से कम 5 बार इसको रोजाना करिए, मतलब 5-5 बार आप इसको रोज ऐसे करिए और दिन में जब भी समय मिलता है आपको इसको करते जाइए बढ़िया से, इससे बहुत लाभ मिलेगा। और जैसे मैंने आपको बोला था कि हाथ के लिए, तो पाँव में भी आप ऐसे इसको भी ऐसे आप 10 मिनट करने के बाद आप स्वयं महसूस करेंगे कि इस अभ्यास के माध्यम से कैसा आपको लग रहा है। तो ये भी ऐसे करिए। ये क्रिया करने के बाद, ये क्रिया करने के बाद, वो दबाने के बाद फिर आप नीचे से ऊपर की ओर, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम भी वैसे ही है हमारे कि हम सभी अंगों को मालिश करने से, हल्के ढंग से, और उसके बाद फिर आप ऐसे दबाइए।
ये सन 1987 से हम करते आ रहे हैं इस क्रिया को। उसका लाभ हम स्वयं अनुभव किए हैं, औरों को भी, जिन लोगों को भी बताए हैं, वे भी सो इसको महसूस कर रहे हैं। अभी ऐसे ही पूरे अंग को आप दबाते जाएं। फिर आप शरीर के अन्य अन्य हिस्सों को भी ऐसे दबाते जाएं, ऐसे दबाते जाएं। अब आ गया कंपन देने का। अब शुरू करेंगे कंपन, ऐसे हम वाइब्रेट करेंगे सिस्टम से, ठीक है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे हम ऐसे कंपन देंगे, ऐसे कंपन देंगे सारे। ये यहीं पर भी देना है, ऐसे हम कंपन देंगे, ऐसे कंपन देंगे, बिल्कुल कंपन देंगे। ये ऐसे कंपन देंगे, ये भी, ये जैसे किए ऐसे, इस तरह हम ऐसे हम वाइब्रेशन। अब तो लोग मशीन यूज कर रहे हैं, लेकिन अब नेचुरल है इसमें। आप देखना, इसको करने के बाद आप स्वयं महसूस करेंगे कितना फुर्ती लग रहा है आप लोगों को। तो आप इसके बाद फिर ताली बजाना, हम लोग इस ढंग से सांस लेते हुए ऐसे बजाते रहेंगे। फिर इस समय ताली बजाएंगे। फिर दोनों हाथ को जोर से रगड़िए। फिर आंखों में स्पर्श करें, मुंह में स्पर्श करें। फिर जोर से रगड़ते हुए कान में स्पर्श करें। अब आप स्वयं महसूस करेंगे इस अभ्यास के माध्यम से आपको बिल्कुल एकदम बहुत ही फुर्ती लगा। अब इतने सारे जो मैंने बताया आपको कि ये किसी भी समय आप आराम से कर सकते हो। अब इसके बाद आप जो मैं प्राणायाम के बारे में बताया था आप लोगों को, उस प्राणायाम का कुछ अभ्यास आप कर लीजिए। पहले प्रेशर हो गया शरीर में, एकदम जितने भी प्रकार के हमारे सिस्टम्स हैं सबको हम बिल्कुल सिस्टमेटिक कर दिए। अब हम आराम से बैठ करके प्राणायाम कर सकते हैं। जो लोग किसी भी प्रकार का मतलब ऑपरेशन वगैरह हो चुके हैं, होने वाले हैं, कुछ भी है, तो वो लोग भी इसको बढ़िया से कर सकते हैं।
इससे कहीं कोई तकलीफ नहीं। और कभी आप जा रहे हैं, हेडेक हो गया, कुछ हो गया, तो तुरंत आप स्वयं का इलाज कर सकते हैं। सिर में जैसे कि मतलब कहीं पर पूरा बदन दर्द होता है, सिर दर्द होता है, आप तुरंत इस पॉइंट्स को आप दबा लीजिए कुछ समय तक, कम से कम 2 मिनट ऐसे दबा लीजिए, और इसको दबा लीजिए और थोड़ा सा ऐसे पकड़ करके आप कुछ समय रखिए। देखना आपको तुरंत आराम मिलेगा, तुरंत आराम मिलेगा। शरीर में कहीं पर भी दर्द हो, पहले इसको दबाना है और ये इसको देखना, बिल्कुल एकदम आपको आराम मिलेगा। तो आइए, अब ये करने के बाद आप क्या करेंगे कि सीधे बैठ जाएंगे। सीधे बैठने के बाद ये हर व्यक्ति के लिए कोई व्यक्ति इसको कर सकता है, कहीं कोई असुविधा नहीं। अब दोनों हाथ दोनों घुटनों के ऊपर, मेरुदंड बिल्कुल सीधा, गर्दन सीधा, सिद्धासन में बैठेंगे। गहरी और लंबी सांस लेते हुए तीन बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। अब आप सांसों को मन ही मन देखें, मन ही मन कि सांस अपनी गति से आ जा रही है और धीरे धीरे सांस को छोटा करते जाए। छोटी सांस और पहले सांस ले रहे थे नाभि से भरते कंठ तक। अब आप सांस को एकदम धीरे धीरे कम करते केवल देखते आइए। और सूक्ष्म बना लें, बिल्कुल सूक्ष्म। नाभि से हृदय, हृदय से कंठ, कंठ से सांस केवल यहीं तक हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं नासिकाग्र तक। नासिका के इस भाग में ही सांस सिमट गई है, ऐसा महसूस करते हुए इस प्रक्रिया को कुछ समय करें। यह बहुत ही पावरफुल तरीका है मन को शांत करने का।
चले वातम चले चित्तम निश्चले निश्चलाम भवे। सांस के साथ मन का गति भी अब सब कोई उस गति को कैसे स्थिर करे। बात के साथ मतलब सांस के साथ। जैसे जैसे अपनी सांस की गति स्थिर होता जाता है वैसे वैसे मन का गति भी बिल्कुल धीरे धीरे शांत होने लगता है, मन स्थिर हो जाता है। अब स्थिर मन से जो कुछ भी हम करना चाहेंगे वह सफल ही रहेगा। इसलिए सांस को केवल यहीं पर आप सिमट लें, छोटा से छोटा एकदम सूक्ष्म बना लें और तब हम सिद्ध बनेंगे। जब तक नाक के सामने रुई को अगर हम रख लें तो उसमें भी कहीं कोई हलचल पैदा ना हो, इतना सूक्ष्म होना चाहिए। तो इसीलिए इस अभ्यास को भी आप धीरे धीरे करते जाएं, ताकि आज नहीं तो सालों बाद भी आपको इसमें अगर आप सिद्ध हो गए तो मन फिर शांत हो जाए, एकदम शांत। चेतना को, मन को यहीं पर ही लगाए रखें, बिल्कुल स्थिर हो। अब आप दोनों हथेली को रगड़ते हुए आँखों में स्पर्श करें और धीरे धीरे इस प्रक्रिया को आप जरूर करिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। अब मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो लोग भी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, आप सब लोग बेल आइकन को दबा कर सब्सक्राइब करें, विश्वास में रखना इस चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे लाभ मिले इसके लिए आप शेयर भी कर सकते हैं। और आप सब लोग निरंतर अभ्यास करिए। भगवान आपको स्वस्थ रखें, मस्त रखें और सदैव आनंदित रखें, यही कामना श्री गुरु चरणों में करते हुए भगवान को, परम ब्रह्म परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आज हम इसी कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।